हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ये वाला जो एपी है उसकी पहली कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि उन टर्म्स का सम कितना आ जाए 636। सो यहाँ पर हमने SN वाला जो फॉर्मूला होता है ना उसको लगाना है एंड वहाँ पर हमने फिर उसमें से n की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, सो जो भी n की वैल्यू आएगी सो दैट मीन्स उस AP की पहली उतनी टर्म्स हमें लेनी पड़ेंगी टू गेट दिस सम 636। ओके, सो यहाँ पर देखो ये आपको गिवन है फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस D आप निकाल सकते हो, 17 माइनस 9 कर लो तो ये कितना आ जाएगा 8। सो SN का फॉर्मूला लगा लो, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो SN 636 मतलब जिस भी सम के लिए आप निकाल रहे हो, एंड इधर n/2 साथ में 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 8। ओके, सो इस 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इज़ इक्वल टू n एंड यहाँ पर क्या बचेगा 9 2 ज़ा 18 प्लस 8n माइनस 8। सो 2 6 are 12, 1 कैरी 7, 2 6 are 12 इक्वल्स टू n, अंदर क्या बचेगा 8n प्लस के 10, 18 माइनस 8 10। ओके, सो 1 2 7 2 इज इक्वल टू, ओपन कर लो इसको, 8n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक है, अब हम बना लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 2 7 2 को भी ना सेम ही साइड पर ले आओ एंड एक साइड को पूरा ज़ीरो कर दो। सो दिस इम्प्लाइज 8n स्क्वायर प्लस 10n एंड ये इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव का, 1 2 7 2 नेगेटिव के इक्वल्स टू 0। अब देखो इनमें 2 तो फॉर श्योर कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन पहले बाहर निकाल देते हैं हम। सो 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 6 are 12 इक्वल्स टू 0। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, सो मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी। सो यहाँ पर सम हमें चाहिए 5 एंड प्रोडक्ट कितना चाहिए माइनस 636 इंटू 4 करके। सो माइनस का साइन, 4 6 24, 2 कैरी हो गए, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25। ठीक है, अब देखो 2544 तो बहुत बड़ा सा नंबर है ना, तो ऐसे तो आपके माइंड में कोई दो नंबर्स नहीं आएंगे, तो इसके पहले फैक्टर्स बना लो इस तरह से। पहले 2 के साथ डिवाइड कर लो, 2 यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, देन 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 are 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 are 12, देन 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। सो दिस इज़ 159। सो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, तो ये 3 के साथ चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब 53 को तो फर्दर हम इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं बना सकते, ये खुद से ही एक प्राइम नंबर है, तो ये वाले बन गए फैक्टर्स। तो अगर एक बड़ा नंबर हम अलग से रख लें 53, बाकी के नंबर्स देखें, इनको मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर बनता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ओके, सो 53 माइनस 48 कितने होते हैं 5। सो सम हमें प्लस के 5 चाहिए ना, तो बड़ा नंबर हम ले लेंगे प्लस का एंड छोटा नंबर ले लेंगे हम माइनस का। ओके, तो प्रोडक्ट तो आ जाएगा इनका नेगेटिव नंबर एंड जब हम इनको ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा प्लस के 5। ओके, सो ये वाले दो नंबर्स हमने लेने हैं। सो दिस इम्प्लाइज 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। सो पहली दो टर्म्स में से n कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, 4n प्लस 53। अब यहाँ पर देखो प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों में से आप नेगेटिव का साइन कॉमन बाहर निकाल लो। ओके, एंड यहाँ पर क्या है आपके पास 4n,
तो मतलब अंदर आप रखोगे 4n, दूसरा 53 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 48 में से ना आप नंबर ऐसे निकालो कि अंदर 4 बच जाए, मतलब 48 को आप 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा 12। सो 12 आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा जब आप इसको ओपन करोगे, 12 4 ज़ा 48, साथ में n नेगेटिव का, ओके। सो वही चीज़ हमें चाहिए थी, तो हम -12 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 4n, यहाँ पर बच जाएगा 53, ओके। आप चाहो, अगर आपको कोई डाउट है ना, तो 636 को आप 12 के साथ डिवाइड कर लेना, 53 आएगा, ओके। सो अब देखो ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट कॉमन बाहर आ जाएगी, 4n प्लस 53 एंड यहाँ पर n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से 0 के इक्वल कर दो एंड फिर उसको सॉल्व कर लो। सो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो n इज़ इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ से n की वैल्यू आएगी -53/4, विच इज़ रॉन्ग। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर ही हो सकता है, लाइक 1 2 3, ओके। सो n की वैल्यू आपने लेनी है 12, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लगेंगी हमें, 12, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, मतलब a की वैल्यू आपको 5 दी है, लास्ट टर्म l या इसको an बोल लो, दैट इज़ 45, सम दिया है 400, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपने एक तो n की वैल्यू निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है आपने, ओके। l इज़ इक्वल टू 45, या आप इसको l इज़ इक्वल टू क्या होता है an, क्योंकि हम an को ले लेंगे लास्ट टर्म। सो दिस इज़ क्या, ये क्या दिया है आपको 45, ओके। सो अगर आपको लास्ट टर्म दी हो तो आप सम कैसे निकाल सकते हो, s इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। सो 400 इज़ इक्वल टू n/2 5 प्लस 45। सो ये 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n इंटू 45 प्लस 5 50 आ गया। सो 800 इज़ इक्वल टू 50n। सो n इज़ इक्वल टू 800/50। सो ये कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। सो n इज़ इक्वल टू आ गया 16। सो नंबर ऑफ टर्म्स यही है, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ पर देखो लास्ट टर्म दी है आपको 45, सो दैट मीन्स an इज़ इक्वल टू 45 है यहाँ पर, तो दिस इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 45। अब n की वैल्यू आप 16 निकाल चुके हो, a 5 आपको गिवन है, सो 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 45। सो 5 प्लस 15d इज़ इक्वल टू 45। सो 15d इज़ इक्वल टू 45 माइनस 5, सो 15d इज़ इक्वल टू 40 आ गया। सो d इज़ इक्वल टू 40/15। सो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, सो d इज़ इक्वल टू 8/3, ओके। Question number 6. The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. So यहाँ पर A दिया है आपको 17, फर्स्ट टर्म A is equal to 17 and last term दी है 350. If the common difference is 9, मतलब D की वैल्यू दी है 9, how many terms are there? मतलब आपने N की वैल्यू निकालनी है and what is their sum? एंड फिर आपने SN निकालना है, ओके जी। सो यहाँ पर लास्ट टर्म जो है 350, इसको हम AN भी लिख सकते हैं, राइट, लास्ट टर्म। सो AN का फॉर्मूला लगा लो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 350 इज़ इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू दी है 9। सो 350 माइनस 17 इज़ इक्वल टू 9n माइनस 9। सो 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर बचे 4, 4 माइनस 1 3, यहाँ पर 3। सो 3 3 3 इज़ इक्वल टू 9n माइनस 9।
3 माइनस 9 को इधर ले आओ, प्लस का बन गया, इक्वल्स टू 9n। 9 + 3 12, 1 कैरी, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 इज़ इक्वल टू 9n। सो n इज़ इक्वल टू 342/9। सो 3 के साथ कट हो जाएंगे ये दोनों नंबर्स। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, फिर से कट हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। सो n इज़ इक्वल टू 38। ओके जी। सो n की वैल्यू निकालनी है आपने, अब आप Sn निकाल लो। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, तो फॉर्मूला हम लगा लेंगे n/2 ब्रैकेट में a + l। n की वैल्यू आप निकाल चुके हो 38। सो 38/2 ब्रैकेट में 17 + 350। सो ये कट जाएंगे, यहाँ पर 19 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, 350 में 17 को ऐड कर दो, सो 763। सो 367। सो 367 को मल्टीप्लाई कर लो 19 से। 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी हो गए, 9 6 ज़ा 54 प्लस 6 60, 6 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 27 + 3 30, 30 + 3 33, एंड यहाँ पर आ जाएगा 367। सो 3796। सो 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। सो यहाँ पर n की वैल्यू एक तो दे रखी है आपको 22, मतलब 22 टर्म्स की बात हो रही है। D आपको दिया है 7 एंड A22 इज़ 149। तो आपने क्या निकालना है, S22। अब S22 निकालने के लिए फॉर्मूला में जो जो चाहिए हमें वो हमारे पास है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, विच इज़ फर्स्ट टर्म A। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें A22 दिया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। सो AN इज़ इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। A22 को इसके अकॉर्डिंगली लिख लो, A + 22 - 1 21। ठीक है, साथ में D आ गया। अब वैल्यू दी है इसकी 149 इज़ इक्वल टू A + 21 इंटू 7। सो 149 इज़ इक्वल टू A + 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो A इज़ इक्वल टू 149 - 147। सो A की वैल्यू आ गई 2। अब हम S22 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो छोटे वाला फॉर्मूला होता है ना, n/2 ब्रैकेट में A + लास्ट टर्म, आप उसी को लगा सकते हो सीधा, A + l, क्योंकि सम आप निकाल रहे हो फर्स्ट 22 टर्म्स का निकाल रहे हो, एंड जो लास्ट टर्म है 22nd टर्म ही रहेगी ना लास्ट टर्म, वो आपको गिवन है, तो सीधा वहीं से हम निकाल लेंगे। 22/2 फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म 149। ओके, अगर आपने Sn वाला फॉर्मूला लगाना है दूसरा, n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 इंटू D, तो आप उसका यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आंसर सेम ही आएगा। S22 इज़ इक्वल टू, इनको कट कर दो, 11 आ गया, इंटू यहाँ पर क्या आएगा 151। सो 151 को मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 5 ज़ा 55 + 1 56, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11 + 5 16। सो 1661। सो ये आ गया S22। ओके, 8th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। सो आपने यहाँ पर S51 निकालना है आपने। ओके, एंड आपको गिवन क्या क्या है, आपको सेकेंड टर्म गिवन है, मतलब A2 दैट इज़ 14 एंड थर्ड टर्म A3 दिस इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, सो S51 निकालने के लिए Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 इंटू D। सो यहाँ पर n की वैल्यू तो आपको पता रहेगी, 51 आएगी, क्योंकि आप 51 टर्म्स का सम निकाल रहे हो, फर्स्ट 51 टर्म्स का। आपको A निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब D निकालना तो बहुत ही ईजी है, आपको A2 भी गिवन है, A3 भी गिवन है। सो A3 - A2 कर लो, 18 - 14।
सो डी इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह से होती है ना AP। तो डी आप कैसे निकालते हो, आगे वाली टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। सो A2 माइनस ए कर लो या A3 माइनस A2 कर लो, ये किसके इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस के। ओके, सो आपने यहाँ पर A3 माइनस A2 कर लिया, सो D इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं A। तो A हम निकाल लेंगे, किसी में भी वैल्यूज पुट कर लो। सो A2 इज इक्वल टू 14 है ना, तो A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी। सो दिस इज इक्वल टू 14। फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगी सेकेंड टर्म A2। अब A प्लस डी आपने निकाल लिया है 4। सो वैल्यूज पुट कर दी आपने, 14 माइनस 4, सो A इज इक्वल टू 10। ओके, सो अब आप निकाल लो S51। सो S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2, 2 इंटू 10 प्लस यहाँ पर 51 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 50। सो 50 इंटू 4। ओके, सो 51 अपॉन 2 यहाँ पर आ गया 20 प्लस यहाँ पर आ गया 200। ओके, बाकी का मैं इधर कर देती हूँ। सो 51 अपॉन 2 यहाँ पर आ गया 220। सो ये कट जाएंगे, 110 आ गया। सो पीछे का ज़ीरो लगा दो। 51 को मल्टीप्लाई कर लो 11 के साथ, 11 वन ज़ा 11, 1 कैरी, 11 फाइव ज़ा 55 प्लस 1 56। सो S51 आ गया 5610। नाइन्थ क्वेश्चन है, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। सो यहाँ पर आपको दिया है S7 इज इक्वल टू 49 एंड S17 इज इक्वल टू 289। आपने SN निकालना है। ओके, सो जो जनरल फार्मूला होता है सम निकालने का, ये वाला फार्मूला SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी का यूज़ करेंगे हम। S7 एंड S17 को लिखेंगे, अननोन वैल्यूज़ निकाल लेंगे एंड एंड में फिर जो SN निकलेगा इन टर्म्स ऑफ n वो हम लिख देंगे। ओके, सो S7 के लिए लिखो, S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी फॉर्मूला में n है उसको 7 के साथ रिप्लेस कर दिया। S7 कितना दिया है, 49 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 6d। ठीक है जी, सो 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। अब यहाँ से 2 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, अंदर बच गया a प्लस 3d। अब ये 2 2 कट हो जाएंगे। ठीक है, 49 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d। अब ये भी कट हो जाएंगे, 7 वन ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। सो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, या आप इसको इस तरह से लिख लो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसकी नंबरिंग कर दो एस 1। अब हम S17 के लिए लिख लेंगे। सो 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। सो 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 2a प्लस 16d। सो 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, यहाँ से भी 2 कॉमन, इसको बाहर निकाल लो, a प्लस 8d। ठीक है, अब ये 2 2 कट जाएंगे एंड ऑल्सो 17 वन ज़ा 17 एंड 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 17। सो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इसको भी इस तरह से लिख लो, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इसकी नंबरिंग कर दो एज 2। अब देखो, एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस a मतलब a ख़त्म हो जाएगा। सो d की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, सो 2 माइनस 1 कर लो, तो 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया। यहाँ पर क्या आएगा, 8 माइनस 3 5, सो 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 10 आ गया। सो d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, ये कट जाएंगे।
सो डी की वैल्यू आ गई 2। ओके, एक हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन 1, 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो। सो ए प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, सो ए प्लस 6 इज इक्वल टू 7, सो ए इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। ओके, अब एस एन का हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। सो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 2, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1, सो 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, सो एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, इसको ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, प्लस के 2 माइनस के 2 ये तो आपस में कट गए, सो n अपॉन 2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा 2n, अगेन ये 2 भी कट गए, सो दिस इज इक्वल टू n इंटू एन, n स्क्वायर। ओके, सो एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। 10th क्वेश्चन है, शो दैट a1 a2 सो ऑन an form an AP where an is defined as, first part में an is equal to 3 plus 4n. Also find the sum of the first 15 terms in each case. So यहाँ पर आपको एक जनरल फॉर्म में AP दे रखी है जिसकी टर्म्स को उन्होंने इस तरह से डिनोट कर दिया है, a1 a2 a3 सो ऑन एंड फिर an। ठीक है, इस तरह से, मतलब कोई वैल्यूज़ नहीं दी उन्होंने यहाँ पर, बट उन्होंने an की वैल्यू दे दी है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ n। सो an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ओके, सो आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पर कि जो AP बनेगा यहाँ पर उसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का आपने सम निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमें कोई वैल्यूज़ तो नहीं दी है, मतलब कोई भी टर्म हमें नंबर्स की फॉर्म में नहीं दी है, बट हम फाइंड कर सकते हैं। an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया है ना, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास a1 आ जाएगा। सो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, मतलब n को रिप्लेस कर दो 1 के साथ, 3 प्लस 4, सो a1 आ गया 7। ओके, सो फर्स्ट टर्म आ गई इस AP की 7। इसी तरह से अब a2 निकाल लो, सो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, सो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, a2 इज इक्वल टू 11, सो सेकेंड टर्म आ गई 11। एक और निकाल लेते हैं a3, सो a3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, सो 3 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 15। ओके, सो 15। ओके, एंड सो ऑन। सो ये बन गई आपकी AP। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म भी पता है a1, d आप निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, दिस इज a2, सो a2 माइनस a1 कर लो, 11 माइनस 7, सो दिस इज 4। ओके, सो आपने फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना है सम, सो S15, सो मतलब हमने n क्या लेना है, n हम लेंगे 15। तो सम का जो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हो सम। ठीक है, सो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखा है तो Sn लिख लेंगे। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं S15 के साथ, सो 15 अपॉन 2, 2 इंटू 7, क्योंकि a 7 है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, प्लस 15 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस आपने क्या निकाला था 4। ओके, सो 15 अपॉन 2, यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 प्लस 14 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 14 प्लस 14 4 ज़ा 56, सो 15 अपॉन 2, 56 में 14 को ऐड कर लो, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 5 6 7। अब ये कट हो जाएंगे, कट हो के आ जाएगा 35, सो 35 को मल्टीप्लाई कर लो 15 के साथ, सो 15 इंटू 35 इक्वल्स टू 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, 15 3 ज़ा 45 प्लस 5 50 प्लस 2 52, सो 525, सो दिस इज S15। सेकेंड पार्ट ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था।
सो ए एन दिया है हमें इन टर्म्स ऑफ एन, पहले A1 निकाल देंगे यहाँ से, एन की वैल्यू 1 पुट करके, सो 9 माइनस 5 इंटू 1, सो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, सो A1 आ गया। इसी तरह से A2 निकाल लो, A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, सो 9 माइनस 10 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म भी निकाल लो, A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, सो 9 माइनस 15 इक्वल्स टू -6। ओके, सो ये आ गया A3। सो AP क्या बन जाएगी आपके पास 4, -1, -6 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A, जिसको यहाँ पर A1 लिखा है, सो बेसिकली A ही है ना ये, सो दिस इज़ 4, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, A2 A3 इस तरह से, A लिख लो या A1 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। सो A2 माइनस A1, सो -1 -4 इक्वल्स टू -5, सो ये आ गया आपके पास D। सो सम अब आप निकाल लोगे, S15 निकालना है ना, तो जो बड़े वाला फार्मूला होता है सम का, उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो 15/2 ब्रैकेट में 2A, सो 2 इंटू 4, यहाँ पर हमने 4 निकाली है फर्स्ट टर्म, प्लस 15 माइनस 1 इंटू D कितना निकाला है -5 इक्वल्स टू 15/2, यहाँ पर 8 प्लस यहाँ पर 14 इंटू -5, सो दिस इज इक्वल टू 15/2, 8 प्लस माइनस माइनस हो गया, 14 5 70, सो 15/2 ब्रैकेट में 70 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 62 आ गया। अब ये कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 31, सो 15 को मल्टीप्लाई कर लो -31 के साथ, सो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 1 ज़ा 15, 1 कैरी, 15 3 ज़ा 45 प्लस 1 46, सो -465, सो दिस इज़ S15। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।